श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्तपरम विरोधिनो रूपमथेत दाप्ते गेया अमेर्था अपि पंच साधु। श्री निम्बार भगवान ने सर्वप्रथम उपास्य तत्व को समझाया। उपास्य तत्व को समझे बिना उनमें ठीक ठीक प्रकार से प्रीति नहीं हो सकती, आप जान नहीं सकते, और ठीक प्रकार से भजन नहीं हो सकता। उसके बाद में उनके उपासकों के तत्व को समझाया कि उनके उपासक कैसे हैं, क्योंकि आप भी स्वयं उनके उपासक है। अगर उन उपासक के अनुसार आप बनोगे नहीं तो कैसे भजन करोगे। फिर कृपा फल को समझाया, तो उनकी कृपा का क्या फल है। फिर रसमय भक्ति को समझाया। अब कहते हैं विरोधी तत्व। भक्ति महारानी का बीज बोया, अब वो उपास्य और उपासक और कृपा फल रस भक्ति तक पहुंचा। लेकिन जब तक आप उसके विरोधी तत्व को नहीं समझ लेंगे, विरोधी तत्व क्या है, यानी जब भक्ति महारानी का वो अंकुर उदय हुआ, अब वो छोटा सा पेड़ बन रहा है, तो उसके लिए जब तक आप सुरक्षा न करेंगे तो पेड़ सुरक्षित नहीं है। उसको कोई भी पशु खा सकता है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ऐसे किसी पेड़ को लगा के छोड़ दो, वो पनप नहीं सकता। उसकी सुरक्षा समय समय पे उसका पानी देना, उसका निरीक्षण करते रहना, और उसके आसपास में मेड़ बना के या आलवाल बना के उसकी सुरक्षा करना, ये अत्यंत आवश्यक होती है। बोले इसी प्रकार से आपके भक्ति महारानी रूपी ये अंकुरित जो नवलता है, इसके लिए आपको सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कौन कौन विरोधी वस्तु है, कौन विरोधी तत्व है जो अपनी भक्ति को नष्ट कर देती है, उस तत्व को निम्बार भगवान समझा रहे हैं। विरोधी रूप, बोले विरोधी रूप को स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक विरोधी स्वरूप नहीं समझेंगे, अपने को पता नहीं चलेगा कब किस समय अपना भजन किसने नष्ट कर दिया। इसलिए विरोधी तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ कहने विरोधी रूप, सामान्य और विशेष रूप से भगवत प्राप्ति के विरोधी दो ही प्रकार के होते हैं। युगल किशोर जी की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए बोले दो विरोधी तत्व हैं विशेष करके, बोले उनको भली प्रकार समझ लेना चाहिए। यही विरोधी गण अपने स्वरूप एवं परमात्म स्वरूप को अन्यथा रूप दृढ़ करने के कारण है। जो आपका निजी स्वरूप है, आप दासी हैं प्रिया जी की, आप सखी हैं उनकी, आप नित्य निकुंज में सखी स्वरूप में हैं, जो आपका भावात्मक स्वरूप है वो, और जो अपने युगल किशोर जी का क्या स्वरूप है, जो उपास्य स्वरूप समझाया, फिर उपासकों का स्वरूप समझाया, यही तो है जो अपने स्वरूप और परमात्म स्वरूप को अन्यथा रूप दृढ़ करने में के कारण बन जाते हैं। वो ये जो विरोधी तत्व की यदि आप सुरक्षा न करेंगे तो आपका सखी स्वरूप भी परिपुष्ट न होगा और युगल किशोर जी में इतनी रति उदय नहीं हो सकती। इसलिए वो विरोधी तत्व आपको पहले बता रहे हैं। इन दोनों स्वरूपों को विपरीत भाव बताकर उसे दृढ़ कर देते हैं। जीवात्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप, इन दोनों को विपरीत भाव बता के विरोधी तत्व उसको दृढ़ बना देते हैं। इन विशेष विरोधियों में जो अपने स्वरूप ज्ञान के विरोधी हैं, पहले उनको बताते हैं। आपके स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान का जो विरोधी तत्व है, बोले उसको पहले बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझ लेंगे तब तक अपना कर्तव्य निर्णय नहीं कर सकेंगे। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे, आपके स्वयं के विरोधी तत्व कौन है उसको नहीं जान लेंगे, तब तक आप अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकते कि हमें क्या तो करना है क्या नहीं करना है। भजन करते हुए यदि इस बात को आप नहीं समझे कि हमें अब क्या करना चाहिए, हम अब निकुंज की प्रिया जी की प्राप्ति का जो हम रास्ता अपना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, उन दोनों को भली प्रकार से समझ के ही कार्य करना चाहिए। यदि कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों करते रहो तो फिर आपकी स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। तो बिना कर्तव्य जाने अनुष्ठान करना अनर्थकारी होता है। जब तक आप कर्तव्य भी नहीं जानते कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो कोई भी अनुष्ठान किसी का सफल नहीं हो सकता। जो आपका अनुष्ठान है, आपका जो दृढ़ता है कि हमें प्रिया की प्राप्ति करनी है, हमें प्रिया जी के चरण कमल मिल जाए, हमें निकुंज में जाना है, तो बोले वो फिर वो अनुष्ठान करना बोले अनर्थकारी हो जाएगा। इसलिए आप पहले उन विरोधी तत्वों को समझ लो। अब पहले बता रहे हैं आपके इस भजन का विरोधी तत्व सबसे पहले कौन है। बोले देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि
आदि में आत्मा जीव का अभिमान करना, अपने देह का बल रखना, अपने इंद्रियों का अहंकार करना, हमें इतनी बुद्धि है, हम इतना जानते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने मन और बुद्धि में आत्मा जीव का अभिमान करता, हम आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं। बोले नहीं, अब आप तो जब सखी स्वरूप ले लिया तो आप तो प्यारे जी की सखी हैं। दूसरा तत्व बता रहे हैं कि स्व इष्ट और श्री गुरुदेव के अतिरिक्त दूसरे की अधीनता स्वीकार करना। बोले जो आपके इष्ट है युगल किशोर जी, उनके सर्वथा अधीन है आप, उनके दास है उनके आप, तो सर्वथा अधीन है। आपने आत्मसमर्पण कर दिया किसके? श्री गुरु महाराज के और युगल किशोर जी के चरण कमलों में। इसके अलावा संसार में या अन्य किसी भी स्वरूप में आप अधीनता स्वीकार करते हैं तो बोले ये तत्व, ये जो अधीनता स्वीकार करना, ये विरोधी तत्व है। बोले अब किससे डर? अब तो जम डर प्यो जब दास कहायो, केवल अपने इष्ट गुरु को छोड़ के और किसी से भय नहीं। भय का मतलब, भय के कारण ही संसार में अनंतता का खंडन होता है। अगर उससे ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये अनिष्ट कर देगा। बोले ऐसे उनकी अधीनता स्वीकार होती है, तो ऐसी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करना। तीसरे रूप में बता रहे हम भगवत दास हैं, इसमें संदेह और इसको असंभव समझना एवं मानना। तीसरा विरोधी तत्व बताया कि हम प्रिया जी की सखी हैं, क्या ऐसा संभव है? हम तो कलिहत प्राणी हैं, ऐसे नारकी जीव हैं, क्या संसार का एक साधारण जीव प्रिया जी की सखी बन सकता है? ऐसे जो विचार जो करता है, इसमें संदेह करना, क्या हम भी कभी प्रिया की वो सखी बन सकते हैं? क्या उनकी इच्छा की छड़ी बन सकते हैं? ये तो सर्वथा असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल चिंतन मात्र से क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा सोचना भी आपके लिए विरोधी तत्व है, इसमें आपकी दृढ़ता नहीं आ सकती, आप फिजूल बातों की सोचते रहेंगे और आपकी उसमें प्रीति नहीं हो सकती। प्रीति नहीं हो सकती तो आपका भजन नहीं हो सकता। ये आपके भजन चाटने वाला विचारधारा है। बोले ऐसे विचार भी कभी नहीं करना। चौथी बात बता रहे श्रुति स्मृति रूप भगवत आज्ञा एवं श्री गुरु आज्ञा की उपेक्षा करके स्वेच्छाचार करना। जो शास्त्रों में निषेध वाक्य है, बोले उनकी आज्ञा का अनुकरण न करके और अपनी जो गुरु महाराज ने रसोपासना के लिए जो आज्ञा प्रदान की है, बोले उसकी भी आज्ञा का उल्लंघन करना और अपने स्व इच्छा से अपना मत चला देना, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। बोले वो भी आपके भक्ति को चाट जाएगा। ये स्वेच्छाचार भी आपकी भक्ति महारानी को चाट जाएगा। आपके विरोधी तत्व है, अगर ऐसा आपने करने लगे तो आपका सारा भजन नष्ट हो जाएगा। पांचवा तत्व बता रहे हैं श्री युगल के साथ दूसरे देवताओं की पूजा स्तुति एवं नमस्कार आदि करना। बोले युगल किशोर जी के साथ में सभी को विराजमान कर देना। बोले युगल किशोर जी सर्वोत्कृष्ट हैं, उनके बराबर कौन विराजमान हो सकते हैं? कोई नहीं, वो तो स्वयं ही है। आप सबके कारण हैं, आपका कारण कोई नहीं। बोले ऐसे युगल किशोर जी के साथ अन्य देवी देवताओं को विराजमान करके उनकी पूजा करना, उनकी युगल किशोर जी के सामने उनकी स्तुति करना, बोले और उनको प्रणाम करना युगल किशोर जी के सामने। बोले ये सब आदि तुमको ये विरोधी तत्व है, तुम्हारे भजन को नष्ट कर देंगे। छठा बता रहे हैं कि जिन शास्त्रों में स्व इष्ट एवं गुरु की महिमा का वर्णन नहीं है, आप जिस किसी भी इष्ट की उपासना करते हैं, अगर उस इष्ट की वार्ता यदि उन शास्त्रों और ग्रंथों में नहीं है तो बोले उसको करते समझकर पढ़ना मात्र, बोले ये भी आपके भजन के विरोधी है। क्योंकि आप कितनी तो बुद्धि रखते हैं, अपने इष्ट के प्रतिकूल की जितनी बातें उसको भी आप यथावत पालन नहीं कर सकते हैं। तो यदि अन्यथा पढ़ने से आपका मन विकेंद्रीकरण हो जाएगा, आपका एकाग्र चित्त नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका चिंतन नहीं बन सकता। अगर चिंतन नहीं बनेगा तो आपकी रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं कि अपने जिसमें अपने स्व इष्ट और गुरुदेव की महिमा हो, बोले उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करो। बोले प्रत्येक कर्तव्य अपने को स्वतंत्र मान लेना। सातवां बता रहे हैं जो भी आप कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, बोले उसमें स्वतंत्र जो हम मर्जी जो करें नहीं, सर्वथा आप अपने इष्ट के अधीन हैं, सर्वथा आप युथेश्वरी जी के अधीन हैं, सर्वथा आप
सहेली हितु सहचर्य के अधीन है, सर्वथा आप अपने गुरु महाराज के अधीन है। आप स्वतंत्र किसी भी क्षण नहीं है। आपको वही कार्य करना है जो गुरु महाराज ने आज्ञा प्रदान की, या सो हितु हरिप्रिया जी ने युगल शतक और महावार जी में आज्ञा प्रदान किए, या अपने इष्ट की आज्ञा है। बोले इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो मर्जी जो करके बोले हम तो स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपकी भक्ति महारानी नष्ट हो जाएगी, आप भजन में प्रवृत्त नहीं हो सकते। ये सब विरोधी तत्व है। 8वां बता रहे हैं, जाति गुण विद्या धनादि का अभिमान रखना और स्त्री कुटुंब में ममता रखना। आपको अपनी जाति का अभिमान है कि हम इस जाति, हम ऐसे उच्च कुल में प्रकट हुए हैं, हमारा कुल सर्वोत्कृष्ट है, तो ऐसे कुल का और जाति का अभिमान करना ये भी भक्ति में बाधक है, ये विरोधी तत्व है। बोले यहाँ तो जाति पाति तो ये सब संसार की बनी हुई है। ठाकुर जी के घर में न तो कोई जाति है न कोई पाति, वहां तो सब ठाकुर जी के दास ही है। तो इस जाति का बोले व्यर्थ ही अहंकार करना, बोले ये आपको भक्ति महारानी को नष्ट करने वाली है। आपकी भक्ति अंदर रह नहीं सकती अगर आपको जाति का अहंकार है। क्यों? अब आप किसी भी जाति में नहीं है। आपने जब दीक्षा ग्रहण की गुरु महाराज से, तो उसी समय आपको अचित्र गोत्र में मिला दिए, आप वैष्णव बन गए। अब आपकी जाति पाति, सांसारिक जाति पाति रही नहीं, इसलिए आपका नामकरण भी गुरु महाराज ने कर दिया, क्योंकि आपका नया जन्म हो गया। और ये संसार की जाति पाति ये जितनी भी है, ये सब तो भजन नष्ट करने वाली ही है। ये तो सब यहाँ जिसने जो कार्य किया उसके अनुसार बना दी गई। ठाकुर जी के घर में कोई जाति पाति नहीं। गुण, मेरे में ये गुण, मैं इतना गुण संपन्न, मेरे में इतनी बुद्धि, मैं इतना कर सकता हूँ, तुम सब कुछ नहीं, तुम सब मूर्ख। बोले ऐसे जो अपने गुणों का जो अहंकार रखे, या अपनी विद्या की अहंकार रखे, मुझे इतने सब कुछ याद, मुझे इतने में शास्त्रों में प्रांगत में ये, बोले ऐसे विद्या का अभिमान वाला, या जो मेरे पास अतुलनीय धन, इतना धन मेरे पास जो किसी के पास नहीं, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, ऐसे धन का अभिमान जो रखते हैं। और अपनी स्त्री और कुटुंब परिवार में जो ममता रखते हैं, ये मेरी स्त्री है, मेरे बिना इसका कौन है, ये मेरे पुत्र है, मेरे बिना इनका कौन है, ये मेरे भाई है, इनके बिना मेरा कौन है, ये मेरे माता पिता है, मैं नहीं हूँगा तो इनकी कैसी सेवा होगी। ऐसे जो ममता रखते हैं, बोले वो सब कार्य केवल अपना करते हुए समझ के ठाकुर जी के दास है उसको समझ के कर ले। ममता तो अपनी स्व इष्ट और गुरु महाराज भी होनी चाहिए, अपने आचार्य में ममता होनी चाहिए, उनके प्रति कोई ममता नहीं। हाँ, अपना करते हुए समझ के आप जो कार्य कर रहे हैं वो सेवा करते रहो, लेकिन उसमें ममता नहीं होनी चाहिए। ममता होने से आपका चित्त बार बार कुटुंब परिवार में ही लगा रहेगा। युगल किशोर जी के चरण कमलों में आपकी प्रीति नहीं हो सकती। तो अगर परिवार में ही आपका मन बना रहा, ममता उसी में बनी रही, तो ये भी भजन का विरोधी तत्व है। भजन करोगे जिसमें ममता होगी वही उसमें आपके सामने आएगा। आप माला करोगे जिसमें ममता होगी वही आपकी आंखों के सामने दौड़ेगा। तो आप यथावत भजन कर ही नहीं सकते, ये भजन के विरोधी तत्व है। ये सभी वस्तु स्वरूप ज्ञान के विरोधी है। आपका जो स्वरूप है बोले इसके विरोधी तत्व है। पहले स्वरूप ज्ञान के विरोधी तत्व को बताए, जो उपयुक्त 8 बातें बताई, बोले ये आपके स्वरूप ज्ञान के विरोधी है। इनके रहते निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि आप में कुटुंब ही नहीं, संसार में किसी के भी प्रति, ऐसे नहीं कुटुंब को तो छोड़ दिया फिर दूसरे भाई बहन बनाते डोले, ऐसे नहीं, किसी में भी संसार में किसी से भी प्रीति नहीं होनी चाहिए, किसी में भी ममता नहीं होनी चाहिए। केवल एकमात्र एक ही संबंध, हम प्रिया की दासी हैं, उसके अलावा संसार में किसी से संबंध नहीं। संसार को त्याग दिया, यहाँ के फिर बहन भाई बना लिए, फिर सब कुछ कार्य कर रहे हैं। बोले ये बिल्कुल भजन के विरोधी तत्व हैं, ये सब आपके भजन को चाट जाएंगे। इनके रहते निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान शून्य मनुष्य को शास्त्रों में आत्मघाती कहा है। जिसको अपने आत्मा के ज्ञान नहीं, हम क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, बोले वो ही आत्मघाती है। असुर्या नाम ते लोका अंधेव तमसावृता। इस श्लोक में कह रहे हैं कि देव दुर्लभ तथा भगवत प्राप्ति के योग्य मनुष्य देह पाकर स्वपर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही चले जाते हैं। बोले ऐसे भी लोग संसार में हैं। बोले मानुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिला, एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु की करुणा से आपको मनुष्य जीवन मिला। और वो भी करुणा अकारण करुणा वर्णालय उनका नाम है, इसलिए उन्होंने अकारण करुणा की। जब आप 84 लाख योनि में बार बार भटकते रहे, तो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर आए तो उनको दया आ गई।
अकारण दया आ गई, आपने कोई प्रयास नहीं किया, अरे ये जीव इतना दुखी है, इस बार मैं इसको मनुष्य योनि में जन्म दूं तो ये मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर लेगा। बोले ऐसे उन्होंने दया की, और इसलिए ये मनुष्य जीवन बोले देव दुर्लभ है, क्योंकि भगवत प्राप्ति की योग्य केवल मनुष्य नहीं है, देवता भी भजन नहीं कर सकते। क्यों? बोले देव योनि में ईर्ष्या, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, तो देव योनि में भजन नहीं हो सकता। तो केवल भजन तो मनुष्य देही में हो सकता है। देवता भी अपने पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इसी धरती पे वो जन्म लेंगे, फिर यदि उनको कोई मनुष्य जन्म मिल जाए तो वो भगवान का भजन कर सकते हैं। तो यह कह रहे कि देव दुर्लभ मनुष्य योनि है, ये भगवत प्राप्ति के योग्य मनुष्य देह पाया करके भी ऐसे ठाकुर जी ने उसको कृपा करके मनुष्य देह दिया, लेकिन स्व पर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चल बसते हैं। वो इस बात को नहीं जानते कि हम यहाँ पे किस लिए आए, ठाकुर जी ने हमको किसके लिए भेजा है, हम कौन हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं, हम ठाकुर जी की दासी हैं, हम उनका भजन दास का ही करते हुए उनकी सेवा करो, उनकी भजन करो, तो हमें वो करना चाहिए। इस ज्ञान का भी प्राप्त किए बिना इस मनुष्य योनि को ऐसे ही खो देते हैं और चल बसते हैं। बोले वे ही लोग आत्महत्यारे कहलाते हैं, संसार में खाया पिया मौज करो और चले गए, बोले उन लोगों को आत्महत्यारे कहते हैं। अतः बारंबार जन्म मरण रूपी संसार के चक्र में पड़कर पशु पक्षी आदि योनि में भटकते रहते हैं। बोले ऐसे जीव फिर पुनः यहाँ संसार में 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे, बार बार इसी 84 लाख में पुनरावृत्ति करते रहते हैं, बार बार पशु योनि, अनेक प्रकार की योनियां, इतने नवचर थलचर जलचर बनते रहेंगे और मरते रहेंगे। बोले इस प्रकार से जन्मते मरते हैं। तो शास्त्रों में बताए हुए आत्म स्वरूप का यथार्थ जो ज्ञान है उसको न मान करके अन्यथा मनमुखी प्रकार से मान लेते हैं, अपनी मन मर्जी से मान लेते, किसने देखा भगवान है, किसने देखा, ऐसे मनमुखी बहुत जन लोग हैं। बोले वो लोग इस प्रकार से भटकते रहते हैं। सर्वथा सदा सर्वदा भगवत आधीन होने पर भी अपने आप को भगवान मान लेते हैं और स्वयं को ब्रह्म मानकर बैठ जाते हैं। वह आत्म अभारी होने से आत्मचोर है, अपने स्वरूप को आप ही को चुराने वाले होने के कारण सब पापों के करने वाले होते हैं, जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, अपने आप को जो ब्रह्म स्वरूप मान लेते हैं। तो इसलिए मुमुक्षुओं को इन स्वरूप विरोधियों से सदा यत्न पूर्वक बचना चाहिए। ऐसे जो स्वरूप के विरोधी तत्व है, तो जो प्रिया जी की प्राप्ति करने वाले, जो ठाकुर जी की प्राप्ति करने वाले, जिनकी इच्छा है मैं भगवान की प्राप्ति हो, बोले वो जन, बोले इन लोगों से बचना, प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। अब परमात्म स्वरूप के विरोधियों को बताते हैं। ये तो आपके आत्म स्वरूप के विरोधी है, इसको भली प्रकार से जान करके बोले इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। अब कहते हैं जो परमात्म स्वरूप है, ठाकुर जी के स्वरूप, जो आपके परमात्मा स्वरूप में भी आपके जो विरोधी तत्व है, बोले उनको समझ। सबसे पहले बताया अन्य देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के समान मान लेना, देवी देवताओं को भी भगवान के समान ही मान लेना, बोले सब एक ही, सब भगवान है। बोले ऐसे भगवान के समान मान लेना, बोले ये आपका परमात्मा तत्व का विरोधी तत्व है। ब्रह्मा और शिवादिकों को परब्रह्म मान लेना, बोले उनको परब्रह्म परमात्मा उन्हीं को मान लेना, बोले ये भी आपके भजन का विरोधी तत्व है। और तीसरा विरोधी तत्व बता रहे हैं, श्री भगवान के अवतारों में मनुष्य बुद्धि रखना। भगवान ने ऐसे अवतार जो लिए हैं, 10 अवतार है, 24 अवतार है, उसमें मनुष्य बुद्धि कर लेना, उनकी लीलाओं को देख के मनुष्य बुद्धि कर लेना। एक से एक अद्भुत अवतार है और सभी वो ठाकुर जी के ही अवतार है, लेकिन उनमें मनुष्य बुद्धि कर लेना, बोले ये सबसे विरोधी तत्व है, ये परमात्मा स्वरूप का विरोधी तत्व है। चौथा स्वरूप बता रहे हैं, भगवान के अर्चा विग्रह में पाषाण लोहादी जड़ प्राकृत बुद्धि रखना। ठाकुर जी के जितने ही मंगल विग्रह हैं, प्रकट में जितने ही अर्चा विग्रह हैं, उसमें ये जाके देखना है किसके बने हुए हैं, ये पत्थर के हैं कि ये लकड़ी के हैं कि ये सोने के कि ये चांदी के, गोपाल जी थे कैसे ये पीतल के, ये काले पड़ गए गोरे पड़ गए। बोले इस प्रकार से करने के लिए, बोले ये तो आपके परमात्मा बुद्धि नहीं है, आपने ठाकुर जी को साक्षात नहीं समझा। आप बिहारी जी को साक्षात स्वरूप समझेंगे तभी तो आपके सामने साक्षात रहेंगे। आप अपने चित्रपट में जो ठाकुर जी उनको साक्षात समझेंगे तभी तो वो साक्षात रूप में आपको दर्शन देंगे। आप स्वयं ही उनको साक्षात नहीं समझ रहे हैं,
तो आपके सामने साक्षात कैसे होंगे? तो ये आपके भक्ति तत्व के विरोधी तत्व हो गया, जो आपने उनको साक्षात नहीं समझा। और जो साक्षात समझेगा वो तो कभी त्रुटि करेगा ही नहीं, यथावत नियम से उनका पालन करेगा, उनको यथावत उनकी सेवा करेगा। और जो उनको साक्षात नहीं समझते हैं वो ही उनका पालन नहीं करते हैं, वो ही उनसे छूट जाता है। समझो चाहे जो खा रहे हैं, समझो चाहे जो कर रहे हैं, ठाकुर जी को चीनी का भोग लगा दिया, मिश्री का भोग लगा दिया, हो गया बस। बोले अभी तक उनमें साक्षात बुद्धि नहीं आई। आप जब तक साक्षात बुद्धि नहीं करोगे, जब तक आपका भजन यथावत बन नहीं सकता। पांचवा बता रहे हैं कि श्री भगवान की लीला कथाओं को लौकिक तथा साधारण किस्से कहानियों के समान समझना। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, सब अवतारों में अद्भुत अद्भुत लीलाएं की। उन लीलाओं को सुन के केवल लौकिक कहानी किससे सुन लेना, ये कहानी है, ये किस्सा है, ये इस तरह से है। बोले इस प्रकार से नहीं, वो साक्षात भगवान की लीलाएं हैं। बोले उन लीलाओं में बड़े श्रद्धान्वित होकर सुनना चाहिए, नहीं तो साधारण आपने किस्से कहानी सुनने की तरह सुन लिया, समझ लिया, तो बोले फिर आपका भगवत तत्व में ये भी विरोधी तत्व हो जाएगा। आप कह रहे अनंत अचिंत स्वाभाविक यावदात्मृति दिव्य कल्याण गुण गण विभूषित परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण अथवा माइक गुण वाले मान लेना चाहिए। ऐसे मान लेने वाले इत्यादि इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को जो मानते हैं, बोले ऐसे भाव यदि आपने भी जो कर लिए तो बोले ये आपके परमात्म तत्व के विरोधी तत्व हो गया। आप अपने परमात्म तत्व को समझ नहीं सकते। उपास्य स्वरूप को जितना भी जो बताया उसमें ये भाव कर लेना, बोले आपका विरोधी तत्व हो जाएगा, आपका भजन नहीं बन सकता। अब ये 6 तत्व परमात्म तत्व के विरोधी बताए। पहले 8 तत्व आपके स्वरूप तत्व के विरोधी बताए। यदि आपके स्वरूप में ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे आप करते हैं, तो आपका अपना स्वरूप ही नहीं पुष्ट हो पाएगा। आपका जो स्वरूप का आप उपासना कर रहे हैं, जिस स्वरूप में आप हैं, बोले वो आपका पुष्ट नहीं हो पाएगा। दूसरे परमात्मा तत्व के 6 विरोधी तत्व बताए। अगर इस प्रकार से आप मिलोनी करके यदि परमात्मा की यदि आप उपासना करते हैं, तो आपका परमात्मा तत्व विरोध होने से आपका भजन कभी नहीं बन सकता। आप साधकों को विशेष विरोधियों के स्वरूप को बताते हैं। आप जो साधक है जिसमें ये अपना स्वरूप विरोधी तत्व भी छोड़ दिया, जिसने परमात्मा विरोधी तत्व भी जिसमें नहीं है, लेकिन कुछ अब साधकों के प्रति विशेष विरोधी स्वरूप भी है, बोले उसको भी समझ लेना चाहिए। जो इन दोनों को त्याग करके यथावत भजन कर रहे हैं, उनमें भी तो आगे के जो तत्व है, बोले उनको भी समझ लेना चाहिए। जो साधकों के हृदय में आते हैं बार बार, क्या आते हैं, बोले अपने दोषों को बहुत जानकर, तो मेरे अंदर तो इतने दोष है, मैंने जन्म भर इतना पाप किया है, इतना ये किया है, पता नहीं भगवान हमें कभी क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। बोले हमने इतनी आधी जिंदगी तो यूं ही संसार में व्यतीत कर दी, और कितने कितने जाने क्या क्या कर्म कर लिए, क्या वो कर्म हमें कभी क्षमा करेंगे भगवान? बोले ऐसे मान लेना, ऐसे सोचना, क्या हमें भगवान कभी क्षमा करेंगे? ऐसा समझ के उनकी शरणागति रूप उपाय को अन्य उपाय से छोटा समझ। केवल दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा? क्या दीक्षा ले ली उससे हमारे सारे पाप कट जाएंगे? बोले ऐसे सोचने वालों का, बोले ये भी विरोधी तत्व है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो शरणागति लेते ही गुरु महाराज की कृपा से, आचार्य की कृपा से आपके समस्त पाप उसी समय नष्ट हो गए। आपको कोरा कागज बना दिया गया, जितने भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो गए। और पाप नष्ट होने से तो यमराज डर गया। जब डर पियो कहा, बात धर्मराज नहीं कहा, यमराज का बोले यमराज डर गया, थर थर कांपने लग गया, सब पाप नष्ट हो गए, इसको यहाँ से खाता माइनस कर, कट कर दो। तो बोले ऐसे सोच लेना, बोले हमने तो बहुत पाप किए, हमने जाने क्या क्या किया, किस जन्म में क्या क्या करके आए, क्या हमें भगवान कभी क्षमा करेंगे? बोले ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बोले वो तो अकारण करुणा वरुणालय है। शरणागति, जैसे गुरु महाराज ने आपको शरणागति प्रदान की, उसी समय सारे अपराध आपके क्षमा हो गए। बोले मेरे पाप बहुत है, तो क्या भगवान मेरी रक्षा करेंगे? इन पापों को कभी क्षमा करके हमारी रक्षा करेंगे? ऐसा मानकर शरणागत पालक भगवान श्री कृष्ण में अविश्वास कर। बोले हमने तो बहुत बहुत पाप किया, केवल अकेले भगवान के ऐसे हम उपासना कर लग जाएं, ऐसे माला करें, ऐसे पाठ करें, ऐसे ये करें,
महावाणी जी का पाठ करें, कुछ का पाठ करें, गुरु किशोर जी का गोपाल मंत्र राज की माला जप रहे हैं, क्या इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे? ऐसा विचार करना, बोले ये आपका विरोधी तत्व है। इसमें बोले आपके गुरु किशोर जी के प्रति विश्वास नहीं, अविश्वास दर्शाता है। और जब तक विश्वास नहीं, जब तक भक्ति महारानी फलती फूलती नहीं। और ऐसा सोच करके फिर बाद में आप शरणागति को छोड़कर अन्य साधनों में प्रवृत्त हो जाना। इधर उधर का सुन लिया, इतने यज्ञ करो आपके पाप नष्ट, इतने हवन करो, इतने ये करो, इतने व्रत करो, इतने ये करो, तब पाप को नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे उन अन्य साधनों में आप प्रवृत्त हो जाते हैं, तो बोले बिल्कुल ही भक्ति महारानी आपको छोड़ के चली जाएगी। क्यों? एक कृष्ण नाम के लेने मात्र से कहते हैं कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे हरे बोले हरण हो जाते हैं इसके सारे पाप। हरे हरि क्यों कहते हैं? जिनके समस्त पापों को हरण कर ले, धीरे धीरे सबका हरण कर ले, उसी का नाम हरि। अब चौथा बताते हैं, गुरुदत्त भगवान मंत्र को, गुरुदत्त भगवत मंत्र को छोड़कर अन्य देवताओं के मंत्रों को ग्रहण कर लेना। अब आपने शरणागति ग्रहण कर ली, गुरु महाराज ने निकुंज प्राप्ति का मंत्र दे दिया, आपको गोपाल मंत्र राज की प्राप्ति होगी, सर्वोत्कृष्ट मंत्र आपको मिल गया। अब संसार है अनेक प्रकार की बाधाएं, किसी ने बता दिया, किसी ने ये आपका शनि लग गया, राहु लग गया, केतु लग गया, आप पे ऊपर ये बाधाएं आ रही, ये बाधा आ रही है, ये शांति करो, ये करो, इसका मंत्र जाप करो आपके ये हो जाएगा, इसका पाठ करो आपके ये हो जाएगा। सब अपने अपने में लगे हुए। बोले ऐसा करने से भी बोले आपका अन्य देवताओं का मंत्र को ग्रहण करने से बोले आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपकी भक्ति महारानी, चाहे आप कितना ही भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने भाई हम 16 माला गोपाल मंत्र राज की कर रहे हैं, 21 माला गोपाल मंत्र राज की कर रहे हैं और उसके साथ में एक अन्य देवताओं का भी मंत्र कर लिया, बोले आपके भक्ति महारानी आपके पास रह नहीं सकती, चाहे आप कितने ही निरंतर भजन क्यों नहीं करते रहो। इसीलिए विरोधी तत्व बता रहे हैं। आपने बहुत सुंदर, ये समझ लो कि आपकी लता लहरा रही है, आपने बहुत सुंदर उसके आड़ बाड़ मेल बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको इतनी दूरी से बना दिया, कोई अंदर मुंह डाल के उसको खा जाए तो वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएगी। जितना भी आपने कुछ किया, उसको पाला पोसा, इतना वृक्ष को बड़ा किया, आपने उसको निरंतर पानी का सिंचन किया, भजन करना किया, उसको सिंचन करना है, लेकिन नेक चूक हुई तुरंत तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये विरोधी तत्व समझना बहुत आवश्यक है। भजन के विरोधी तत्व समझे बिना बोले आपका जो अपन सोचते हैं कि हम इतने बार पाठ भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, गुरु महाराज ने बताया जैसे जैसे हम यथावत चल रहे हैं, सब चीज़ों को निषेधों को छोड़ रखा है, फिर भी हमें अब तक कोई भी न तो स्फूर्ति हुई, न कोई अनुभव हुआ, न कोई हमें साक्षात्कार हो रहा है। आखिर कारण क्या है? यही कारण है कि हम विरोधी स्वरूप को समझ करके उनका यथावत त्याग नहीं कर पाए। जब तक विरोधी तत्वों को यथावत त्याग नहीं करेंगे, तब तक इसका यथार्थ स्वरूप अपने को समझ नहीं आ सकता और न ही यथावत भजन हो सकता और न ही वो अपने को स्फूर्ति और अनुभव हो सकता। अब कह रहे पांचवा कहने श्री भगवान की आज्ञा पालन रूप सधर्मानुष्ठान करने में पुरुषार्थ साधन का अभिमान करना। अब जो गुरुदेव भगवान ने अपने को आज्ञा दी, 11 माला करो, 21 माला करो, युगल शतक का पाठ करो, महावाणी का पाठ करो, सेवा सुख का पाठ करो, इतनी देर चिंतन करो, मनन करो, ये सारी गुरु महाराज ने आज्ञा प्रदान की। अब वो आप ये सब गुरु महाराज ने आज्ञा कहाँ से दी? बोले ठाकुर जी की आज्ञा, भगवत आज्ञा से दी। अब इन सब को आप स्वधर्मानुष्ठान करने में, इन सब को करने में अपना पुरुषार्थ मानना, मैंने आज इतनी माला कर ली, मैंने इतना पाठ कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, बोले ऐसा अभिमान करना, बोले ये भी आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा। बोले तृणाद पहले ही आ चुका, तृणाद अभी सुनिश्चित, बोले हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा, हम कौन होते करने वाले? जो सीजी जैसा करवा ले वही हो रहे, पर ऐसा नहीं जो सीजी करवा ले तो हम करे ही नहीं, चुप बैठ जाए कि वो तो सीजी करवाएगी जब भी होगा। ये आलस्य और कारणत्व आ गया तो भी आपकी भक्ति बारे नहीं नष्ट। जितना बलपूर्वक हठात पूर्वक उसको करो, अभ्यास के द्वारा उसको करो, लेकिन वो कृपा साध्य है, उन्हीं की कृपा से हो रहा। मानना है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो एक क्षण का सांस भी नहीं ले सकते, न तो कोई लेके दिखाओ। अगर आगे से सांस रुक जाए, कोई एक सांस भी ज्यादा लेके दिखा दो,
वो सब कुछ ईश्वर की ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, इसलिए आप इसका अभिमान बोले सर्वथा परित्याग कर देना। छठा बता रहे हैं साक्षात भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि रखना। जो गुरुदेव हैं बोले कौन है, साक्षात भगवान ही है। बोले कैसे, बोले निकुंज की सखियाओं को तो युगल किशोर जी ने कृपा करके उनको यहाँ भेजा है। साक्षात प्रिया जी की इच्छा छड़ी है तो साक्षात भगवान है गुरुदेव। हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। अब गुरु महाराज बना लिए, सब महिमा सुन के गुरु महाराज बहुत अच्छे गुरु महाराज बना लिए, भाव कर लिया, श्रद्धा कर लिया। गुरु महाराज ने कोई एक सेवा बता दी तो उसी समय भाव और श्रद्धा खत्म। गुरु महाराज ने कोई कार्य बता दिया, बोले हम तो हमारे घर पे भी नहीं करते, उसी समय श्रद्धा खत्म। बोले ऐसा करने, बोले इसका मतलब आपने अपने गुरुदेव को साक्षात नहीं समझा, उसमें भगवान अपने इष्ट की बुद्धि नहीं रखी, भगवत स्वरूप को नहीं समझा। बोले ऐसे मनुष्य बुद्धि रखना, आपने मनुष्य जब तो उससे आपका मन में ये भावना आई। बोले इत्यादि भगवत प्राप्ति के साधन स्वरूप भगवत शरणागति गुरु आज्ञानुवर्ती रूप साधनों के विरोधी हैं। ये जितने भी आपको ऊपर में जो ये बताए हैं ये सब विरोधी तत्व हैं। गुरु आज्ञा का बोले यथावत पालन होना चाहिए। गुरु महाराज ने आज्ञा प्रदान की, ऐसे तिलक धारण करो, ऐसे कंठी धारण करो, ऐसे माला करो, पाठ करो और निषिद्ध वस्तुओं का परित्याग कर दो, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अन्य निषिद्ध वस्तुओं को खान पीन में बिना प्रसाद मुखोरन ले, यानी इतनी आज्ञा। ये आचार्य चरणी तो गुरु ही हैं। जो मान लो कोई हो के देख हमारे गुरु महाराज ने नहीं की, तो क्या ये आचार्य आपके गुरु नहीं? जो हरिवास देवाचार्य जी महाराज के ने वो आपके गुरु नहीं? भाई सभी आचार्य अपने गुरु हैं, कौन गुरु नहीं? हो सकता है किसी के पास थोड़ा समय हो सकता है आपने इतना समय गुरु महाराज के साथ पास बिताया ना हो सकता है आपकी त्रुटि का उनकी तरफ ध्यान ना आया हो, या हो सकता है आपको उसके लायक नहीं समझा, आप में इतना उनको अधिकारी नहीं समझा, आपको आप में आप उसके अधिकारी नहीं, इसलिए आपको वो बात बताई नहीं। कुछ भी हो सकता है गुरु महाराज। लेकिन अब आप इस भजन मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं तो जितने भी आचार्य जी अपनी आज्ञा पालन कर रहे हैं वो सब उपासक के स्वरूपों के लिए कर रहे हैं। इसमें ये नहीं बताया उपासक स्वरूप में तो जो महात्मा बन गए उनके लिए, जो संत बन गए उनके लिए, कि ये रसिक जनों के लिए, ये गृहस्थी को लिए नहीं। ऐसा निरूपण कहीं पे भी कहीं आचार्य ने नहीं किया। प्रत्येक नियम शरणागतों के लिए, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो विरक्त हो, सबके लिए समान रूप से नियम है। कहीं पे भी ये चीज नहीं आई गृहस्थी इसको पालन न करें तो ये इसको ये संत ही पालन करेंगे, सबके लिए समान रूप से आया ये बातें आई है। तो जहाँ पे ये बात है कि बिन प्रसाद मुख और ले, प्रसाद के अलावा कुछ मुख में लेना ही नहीं है, तो ठाकुर जी का प्रसाद तो बिना प्याज लहसुन के ही भोग लगेगा, फिर कैसे आप उसको खा सकते हैं? कैसे आप आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं? ऐसे जो अभक्ष्य भोजन है उसको आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं दीक्षा लेके? बोले आचार्य की आज्ञा है बिन प्रसाद मुख और ले। बोले इस प्रकार से इन विरोधी तत्वों का परित्याग करके, बोले यही विरोधी श्री गुरुदेव में गौरव विश्वास एवं श्रद्धादि का नाश कराने वाले हैं। बोले अपने इष्ट में और गुरुदेव के जो गौरव है, अपना इष्ट का गौरव है वो, और अपने उनके प्रति विश्वास है जो श्रद्धा है, बोले इन विरोधी तत्व के एक भी स्वरूप यदि आपके अंदर हैं तो बोले वो सब नष्ट कर देंगे। इससे पहले इनको भली प्रकार से समझ लेना, बार बार इनका श्रवण करके इस बात को भली प्रकार से समझ लेना कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। आचार्य ने इसीलिए तो आपको बता रहे हैं ये विरोधी तत्व, ताकि उनको सुन करके आप समझ सको हम कहाँ गलत कर रहे हैं, वहीं उस गलती को आप सुधार सकें। तो आपको इसका यथार्थ प्रकाश इस भजन का आपके ऊपर आएगा, फिर आपको परम संतोष की प्राप्ति होगी। भगवान के समान अथवा उनसे भी बढ़कर श्री गुरुदेव में जिनकी भक्ति है उन्हीं को वेदांत विधि तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है। बोले ये बात भी उन्हीं को समझ में आती है कि जिनमें गुरुदेव में अपनी यथार्थ रूप से वास्तविक जो गुरुदेव का शरणागत है, जो गुरुदेव भगवान की जो भक्ति करते हैं, उन्हीं को ये बातें समझ में आएगी। तो अतः गुरुदेव में सदा ईश्वर भाव ही रखना चाहिए। अब फल प्राप्ति रूप मोक्ष को छोड़कर जो अर्थ धर्म काम को ही परम पुरुषार्थ समझकर उनकी प्राप्ति की याचना करें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वैष्णव भी बन गए, दीक्षा भी ले ली, लेकिन वो अब यहाँ पे दीक्षा के समय मोक्ष सखी स्वरूप की प्राप्ति, वैसे तो मोक्ष वो जो मोक्ष तो तुच्छ है, लेकिन इस संसार से पार करके निकुंज चले जाए। बोलो लेकिन उनको नहीं, जो लोग केवल उसके लिए भजन करते हैं, हमको
अर्थ मिल जाए, हमारे पास बहुत पैसा हो जाए, सारी व्यवस्था, संसार के सारे साधन मिल जाए, या हमें इतना अर्थ मिलेगा, फिर क्या वो धर्माचरण करेगा। धर्माचरण क्या है? जितने भी शास्त्रों में धर्म बताए, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, हवन करो, ये करो, सब धर्माचरण करेगा, इसमें कोई बात। फिर उससे कामना होगी, इस धर्म को करने से ये फल मिलेगा, इस धर्म को करने से ये फल मिलेगा, इस धर्म को करने से ये फल मिलेगा, ये सारे वो कार्य करेगा। बोले इसी को और अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं। ऐसे समझने वाले और उसकी याचना करते हैं, बोले उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं कि ना प्रसन्नो ददाम्ये तत् याचितोपि दिने दिने ययाचितोपि तत् सर्व प्रसन्नो विदधाम्य यहम। अर्थात भगवान कहते हैं कि यदि मैं प्रसन्न हूं तो प्रतिदिन ये पूर्वोक्त वस्तुएं मांगने पर भी, यदि मैं अप्रसन्न हूं, भगवान कहते हैं कि यदि मैं किसी पे अप्रसन्न हूं तो निरंतर ये चीजें वो मेरे से निरंतर दिन रात मांगता रहे, वो वस्तु मांगने पर भी मैं उसको नहीं देता। और यदि मैं उसमें प्रसन्न हूं तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता। तो आपके मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपकी श्रद्धा, भक्ति, अविश्वास सब उत्पन्न हो जाएंगे। तात्पर्य है कि जैसे वैद्य रोगी के चाहने पर भी कुपथ्य नहीं देता। प्रसन्न का क्या मतलब? ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि मैं सबका अंतर्यामी हूं, मैं सबके हृदय की बात को जानने वाला हूं, किसको क्या चाहिए, मांगने से क्या होगा। यदि कोई रोगी है और वो रोगी यदि वैद्य से कुपथ्य मांगे, यदि किसी को शुगर की बीमारी है और यदि वो अपने वैद्य से मीठा मांगे तो क्या वो उसको देगा? नहीं देगा। वो खुद नहीं देगा, अपितु उसके आसपास के रहने वाले रिश्तेदारों से भी मना कर देगा, यदि आपसे मीठा मांगे तो भी इसको मत देना, क्योंकि वो कुपथ्य है। और जब वो उस रोग से वो स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वो स्वयं ही उसको सब कुछ खाने के लिए बता देगा कि आप सब कुछ खा सकते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं उसी प्रकार से मैं जानता हूं कि कौन सा कुपथ्य आपका भजन को नष्ट कर सकता है, किस को प्राप्त करने से आपके भजन में मन नहीं लग सकता है। तो मैं इस बात को भली प्रकार से जान करके आपके मांगने पर भी मैं वो वस्तुएं आपको प्रदान ही करता हूँ। और आप यदि वो वस्तु न मिलने से मेरा परित्याग करके आप दूसरे की शरण में जाके दूसरे से भी मांगते हो, तो वो तो सब ठाकुर जी के परिजन है ना। तो बोले उनको भी मना कर देता हूँ, इसको देने की जरूरत नहीं, तब भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। बोले संसार के अनंत वासना रूपी रोग से तुम आक्रांत हो। भगवत शरणागत यदि अपनी पूर्व कर्म जनित वासनाओं के परवश होकर भगवान से कुछ मांगता है तो अहित करने वाली उन वस्तुओं को भगवान उससे नहीं देते, क्योंकि वो आपको भजन में प्रवृत्त नहीं होने देगा। और आप क्यों मांग रहे? गुरु महाराज ने आपको ऐसी रसमय भक्ति प्रदान की, ऐसे सर्वोत्कृष्ट भजन आपको दिया, फिर भी आपके अंदर इतनी लालसाएं क्यों उमड़ रही है कि पूर्व जन्मित ऐसा आपकी वासनाओं का अभ्यास हो गया है, उन वासनाओं को भोगने के लिए आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन ठाकुर जी जान रहे हैं यदि ये इच्छाओं की पूर्ति कर दी तो आपका मन फिर भजन में नहीं लगेगा, आप यथार्थ रूप से भजन नहीं कर सकते। अभी ये कुपथ्य है, इसलिए आपका अहित हो जाएगा। जब भजन नहीं बने, सबसे बड़ा अहित तो वही है। इसलिए भगवान उन वस्तुओं को नहीं देते। और उपयुक्त वासना रूपी रोग से जब आप मुक्त हो जाओगे, जब आपके अंदर अपने इष्ट के अलावा और कोई लालसा नहीं रही, समस्त लालसाओं से मुक्त हो जाओगे, बोले ठाकुर जी कहते हैं उस समय मैं उसके बिना मांगे ही सब कुछ उसको दो देता। बोले वो तो देते तो अपनी निजी शी के सहित अपने आप को मैं उसको दे देता हूँ। जब समस्त प्रकार की लालसाएं आपकी नष्ट हो जाएगी तो बोले वो आप मांग रहे वो क्या चीज, मैं अपने आप को देता हूँ, अपनी सारी श्री उसको सौंप देता हूँ। इसलिए ऐसी लालसा की अनंतता धारण करके आपको भजन करना है। तत्पाद भक्ति ज्ञानाभ्यम फल मन्यत कदाचन न याचे तो पुरुषो विष्णु याचनाश्रय यति ध्रुव। भगवान के चरण कमलों की भक्ति तत्व संबंधी ज्ञान को छोड़कर मुमुक्षु साधक को अन्य किसी भी वस्तु की याचना कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक वासना को बार बार मांगने से बोले साधक पथभ्रष्ट हो जाता है।
वो फिर जो उसका वास्तविक लक्ष्य है प्रिया प्राप्ति का, बोले वो समाप्त हो जाता है। फिर तो संसार की वासना कभी नष्ट होती किसी की, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यद्यपि वो कहता उसमें यही कहता कि अंतिम इच्छा है मेरी, लेकिन संसार में कभी भी अंतिम इच्छा तो होती नहीं। वो लालसाओं पे लालसा बढ़ती रहती है। इसलिए कहते कभी भी मुमुक्षु जनों को कभी भी किसी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए। याचना करते हैं कि हे प्रिया, हमें आप कृपा करके निरंतर अखंड वृंदावन धाम का वास देना। हे प्रिया जी, आप मुझे निरंतर अपनी स्वरूप स्थिति में निरंतर मेरा भजन बनता रहे, निरंतर मैं आपका नाम रटता रहूं, और इसी जन्म में अपनी अपनी कैंकर्यता प्राप्त कर देना। मुझे इसी जन्म में अपनी सखी प्रदान कर देना, बना लेना। हे स्वामी जी, बोले इसके अलावा और कुछ नहीं मांगे। क्यों? अभ्यास है मांगने का, बोले इसको मांग, और कुछ भी नहीं मांगना। और अपने शरीर को बहुत काल तक रखने की जो इच्छा करते हैं, बोले ये भी भजन के विरोधी तत्व है। बोले कम से कम मैं 100 साल तो जी जाऊं, और किसके लिए? यदि आप भजन कर रहे हैं, आपका भजन पूरा हो गया, जल्दी से प्रिया जी के पास जा रहे थे तो खुशी की बात है। बहुत दीर्घ काल तक हम जीने की इच्छा रखना, और भगवान तथा उनके भक्तों को अपने धन ऐश्वर्य जाति के घमंड से बुद्धिपूर्वक अपमान करना। बोले ठाकुर जी का हमारे पास इतनी धन है, संपत्ति है, और भगवान के भक्तों का उस धन के और ऐश्वर्य के अभिमान में आकर उनका अपमान करना। कोई आया हो तो बोले आया हो, क्या है जा, क्यों? ऐश्वर्य का अभिमान, क्या हमारा कौन बाल बांका कर सकता? और जाति के घमंड में, हम तो इतने उच्च कुल में प्रकट हुए, हम तो क्षत्रिय कुल के, हम ब्राह्मण कुल के, तुम क्या भिखारी? बोले ऐसे घमंड में यदि तुमने भक्तों का अपराध कर दिया, बोले आपका सारा भजन नष्ट हो जाएगा। बोले असज्जनों की संगति करना, जो वैष्णव नहीं है, जो भजन में प्रवृत्त नहीं है, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले, बोले उन सब की संगति करना, बोले ये भी आपके भजन में बाधा कारक हो जाएगा। एक बार भी महान अनिष्ट करने वाले होने से भगवत प्राप्ति में साक्षात प्रतिबंधक है ये जी। इसलिए खूब प्रयत्न पूर्वक इनसे बचना चाहिए। बोले ये सब शास्त्रीय प्रमाण वाक्य है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस न्याय से सभी धर्म, चाहे वे किसी भी शास्त्र में वर्णित क्यों न हो, जो अपने इष्ट के श्री कृष्ण शरणागति के बोले विरोधी हैं। एक शब्द इस बात का द्योतक है कि अन्य भक्ति को छोड़कर भक्ति में ही जो अव्यभिचारिणी धर्म है, वही सभी युगल की अनन्य भक्ति के विरोधी है। आपको कहने का तात्पर्य यह है, आप जिस भी इष्ट की उपासना करते अनंता को धारण करना, अनंता रूपी व्रत को धारण करके ही आप भजन कर सकते हैं। स्थूल विरोधियों में तो विषय वासना घृणित क्रियाएं होने से जीव घृणा करके भी छोड़ सकता है। जो आपको स्थूल विरोधी तत्व बताए, बोले इसमें तो विषय वासना को देख के लोग घृणा करके इन सबको त्याग कर सकता है। किंतु शास्त्र प्रतिपादित धर्म जैसे प्रियालाल की अनन्य भक्ति में अन्य भगवत स्वरूपों का समावेश करते हुए उपासना करना, इससे भी आगे श्री वृंदावन निकुंज रस के सामने अन्य रसों की मिलोनी करके उपासना करना, यह सब ही नित्य रस उपासना की विरोधी है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। ये किसके लिए बताया? जो अभी बताया, बोले नित्य रस उपासकों के लिए विरोधी, जो निरंतर ये रस के अनन्य उपासक है, उनके लिए विरोधी तत्व है। इस रस को छोड़ के, निकुंज रस को छोड़ के अन्य रस का भी हम पान नहीं करेंगे, ऐसा मानकर विशुद्ध श्री राधा किंकरी भाव भावित स्वरूप से और नित्य रस में निमग्न होकर जो उपासना करते हैं, जो इस प्रकार से लालसा के अनन्य है, जो रस के अनन्य है और जो चिंतन के अनन्य है, जो इस प्रकार से नित्य रस में निमग्न होकर जो उपासना करते हैं,
बोले उन्होंने ही ठीक ठीक अपने उपासक कृपाफल और रस भक्ति के स्वरूप को यथार्थ जानकर उनकी उपासना की है। बोले वास्तव में वो ही अपने उपास्य तत्व को समझे हैं, अपने उपासक स्वरूप को उन्होंने ठीक ठीक प्रकार से निर्माण किया है, फिर उनको कृपा का फल मिला है और वो रसमय भक्ति में प्रवृत्त हुए हैं। बोले वो ही जन जिनमें ये सारी चीजें हैं। इससे बढ़कर बोले इसमें बड़भागी और कोई नहीं है। जो साधक जो उपासक इस प्रकार से चल रहा है, बोले उनके समान कोई बड़भाग्यशाली है ही नहीं। साधक से सिद्ध पर्यंत बोले सबको अनन्य उपासना का दृढ़ व्रत लेकर भजन करना ही चाहिए, उसी से कृपा का पूर्ण विकास होगा। यहाँ पे ये नहीं कि जो रस भजन है जो ये तो सिद्धों की बात है कि ये सिद्धों के लिए आइए, बोले नहीं, साधकों के लिए और सिद्धों के लिए समान रूप से अनन्य उपासना का पालन करते हुए इसी प्रकार से भजन करेंगे, तब ही उनके ऊपर कृपा का पूर्ण विकास होगा। बोले अब कुछ विरोधी तत्व बताते हैं रूप रसिक देवाचार्य जी भी। जो संसार में ज्यादातर प्रचलित है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कैसा करना है, किस प्रकार से भजन करना है, तो उसके लिए सूक्ष्म हित उपदेश दे रहे हैं। तो कहने बंदो श्री हरिव्यासजू माया गुरु भगतेश तासु कृपा करी कहत हो सूक्ष्म हित उपदेश। बोले मैं उन हरिव्यास देवाचार्य जी की वंदना करता हूँ जो माया के गुरु है, जिन्होंने माया को दीक्षा दे दी। ये कोई साधारण बात नहीं, माया को गुरु, माया को शिष्य बना लेना। खेचर नर की शिष्य निपटे है चरा, आकाश में विचरण करने। अभी पहले है कि देव दुर्लभ, देव योनि में भजन नहीं हो सकता। जिस योनि में भजन नहीं हो सके उनको भजन करा देना, ये बड़ी अति आश्चर्य की बात है। बोले ऐसे माया के गुरु, बोले उन हरिव्यास देवाचार्य जी की हम वंदना करते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण इस माया को बोले अपनी शिष्या नहीं बना सके, उसको बहन कहना पड़ा, ये मेरी भगिनी है, और कह रहे हैं मम माया दुर्तज्य, बड़ा कठिन है इस माया को छोड़ना। लेकिन यहाँ पे हरिव्यास देवाचार्य जी ने उस माया को अपनी शिष्या बना ली, कितनी बड़ी बात है। बोले श्री बंदो श्री हरिव्यास जी माया गुरु भक्तेश तासु कृपा करी कहतो सूक्ष्म हित। रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे उन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की कृपा का बल प्राप्त करके। बोले मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। बोले कौन हरिव्यास देवाचार्य जी, जिन्होंने माया तक को शिष्य बना दी, जिनको देवी देवताओं को अपना शिष्य बना लिया। बोले ऐसे समर्थशाली श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, बोले साक्षात हरिप्रिया जी। बोले वो उनकी कृपा प्राप्त करके तुमको किस प्रकार से चल के भजन करना है उसका सूक्ष्म तुम्हें उपदेश प्रदान कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्म, यानी बारीकी से इसका पालन करना, इसका कहीं खंडन न हो जाए। सबसे पहले बता रहे हैं कि आपको ये चीजें त्यागनी होगी। क्या कि ब्याह परोजन कारठो होम कनागत खाय व्यतिपात मावस ग्रहण तुला दान मखमाय। बोले ब्याह के निमित्त जो भोजन बना है, बोले उसको कदापि नहीं पाना, चाहे घर में क्यों न ब्याह के प्रयोजन उसके प्रयोजन जो आपको भोजन बना हुआ है, बोले वो भोजन कदापि नहीं पाना है। कारठो मृत्यु भोज, जो मर जाते हैं उसके निमित्त करते। होम, जो हवन करते हैं उसके बाद में जो प्रसाद होता वो। कनागत, श्राद्ध का, जो श्राद्धों में बनाते हैं, बोले खाई। व्यतिपात, पंडित लोग बताते हैं ये व्यतिपात आ गया, उसके निमित्त जो भोजन बनाते हैं वो। मावस, अमावस्या के निमित्त जो भोजन बनाते हैं वो। ग्रहण के निमित्त, आज ग्रहण था कल उसके लिए भोजन जो बना रहे हैं वो। और तुलादान, तुलादान कहते हैं जो तोल के बराबर दिया जाता जो भी वस्तु, वो तुलादान खाना, वो उसका अन्न को खाना। मखमाई, और यज्ञों के निमित्त जो भोजन बना जाता है, बोले वो। सती द्रव्य, सती जो हो रही उसके ऊपर वार फेर के जो द्रव्य लुटाते उस द्रव्य का भोजन। सूत जन्म, पुत्र का जन्म हुआ उसके उपलक्ष्य में जो भोजन बनाते हैं वो। नूतन वधु, नई वधु घर में आई उसके उपलक्ष्य में जो भोजन बनाते हैं वो। विवाही, विवाह का फिर बताया। कंकन को, जो कंकन पहनाते नई दुल्हन को या किसी को भी, वो कंकन पहनाने के निमित्त जो भोजन करवाते हैं वो।
रण चरण को शूरवीर लड़ाई में जाता उसके पीछे निमित्त जो भोजन कराते हैं वो। बोले हरिजन लेतन नाही, जो ठाकुर जी के ऐसे अनन्य शरणागत हैं, बोले वो इन प्रकार के भोजनों को कदापि नहीं खाते। आगे और बता रहे, चढ़ियो उतरियो देव को, किसी भी देवी देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ, उतारा हुआ, उसके भोग लगाया हुआ। वारी फेरी दियो दान, उसके ऊपर वार फेर के किसी को दान दे दिया उसको। मूल शांति, जिन्होंने घर में मूल शांति के उपलक्ष्य में भोजन बनाया वो। संक्रांति को, आज संक्रांत है, संक्रांत के निमित्त का जो भोजन बनाया वो। और संक्रांत के में जो दान पुण्य देते वो अगर कोई ग्रहण करता है तो आन उचिष्ट, आन उचिष्ट कहते हैं अपने इष्ट के अलावा और किसी का प्रसाद। आन उचिष्ट बोले अमान, ये सब अमान्य है। बोले ऐसे जो चिंतन करते हैं, जो अनंता की लालसा है, जिनके पास लालसा की अनंता है, रस के अनन्य है, जो चिंतन करते हैं निरंतर इसी जन्म में, जो युगल किशोर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, बोले इन सब के लिए सर्वथा त्याग है। कल्प कुंवारी हाथ को, कुंवारी कन्याओं का जो भोजन कराते हैं वो। विमुख साथ को भोज, जो भगवत के विमुख हैं उनके साथ में बैठ के भोजन करना, जो भगवान के विमुख हैं उनके साथ में भोजन करना। अनन्य हो अनुरक्ति हो तो जाए भक्ति को खोज, कितना ही अनन्य हो के अनुराग पूर्वक क्यों न भजन कर रहा हो, लेकिन जो उपयुक्त पदार्थों को जो बताया, ऐसे उपयुक्त कार्यों के जो भोजन खाता है, तो कहने कितना ही अनन्य होके अनुरक्त होके क्यों न भजन करता हो, तो भी उसके घर से भक्ति का खोज ही चला जाएगा। भक्ति रहना तो बहुत दूर की बात, भक्ति महारानी नष्ट चली जाएगी मुंह मोड़ के उसके घर में। अनन्य, कितना ही अनन्य बन के क्यों न भजन करे, जो इन चीजों को खाएगा उसके अंदर भजन हो ही नहीं सकता। आगे कह रहे निद्रा, जो अति का सोता है। निंदक, जो दूसरों की निंदा करता है, किसी भी की बात के जो बुराई करता है वो निंदक। नीच धन, जो नीच कार्यों से पैसा कमाया हुआ उसका। भैया भूत परेश, जो भूतों का परेशों का जिस तरह से वार फार के जो खाते हैं। पीर शीरणी खाए के, बोले खोवे सुकृत जी से। उपयुक्त भजन करने से तो बोले भक्ति ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन कोई इनको ही और खाता, कोई जो अति के सोने वाले का द्रव्य, कोई निरंतर निंदा कर रहा है जिसकी किसी की, जो नीच धन है, बोले ऐसे पीर शीरणी खा के, बोले उसके तो भजन क्या, जो कुछ सुकृत किया होगा उसने, वो सुकृत भी नष्ट हो जाएगा। भजन के साथ साथ सारे सुकृत भी नष्ट हो जाएंगे। बोले ना विश्वासी, जो अपने गुरु इष्ट में विश्वास न हो। गुरु विमुख, जो अपने गुरु से विमुख हो, जो अपने गुरु से द्रोह करता हो, जो अपने गुरु का अपमान करता हो, बोले उस विमुख के यहाँ जाना और खाना। अगी, जो महापापी है। और उपासी अन्य, बोले भगवान को छोड़ के जो अन्य उपासक हैं, बोले कुष्टी दुष्टि प्रेत को, जो दुष्ट लोग हैं और जो प्रेत का है, बोले लेतन कबहु अनन्य, बोले उनका भोजन कभी ही अनन्य भक्त कभी भी उनको नहीं खाते। मान लो खाते हैं तो क्या होता है, तो बता रहे हैं सदा प्रेत इन मेरे जो कोई इन्हें ले। बोले जो इन सब भोजनों को करता है वो तो साक्षात प्रेत का रूप है, सदा प्रेत। इसमें ऐसे लोगों में प्रेत वासना रहते, कहते हैं किसी भूत आ गया प्रेत है, बोले ऐसे लोगों में ये रहता, वो तो साक्षात प्रेत की मूर्ति होगी। सदा प्रेत इन मेरे जो कोई इनको लेत, और भ्रष्ट बुद्धि हो भजन में कबहु न आवे चेत। बोले उनकी बुद्धि इन सब पदार्थों को खाने से भ्रष्ट हो जाती है, कभी उसको भजन के लिए चेत नहीं आता, कभी उसके हृदय में प्रियालाल के प्रति अनुराग नहीं उठता, कभी उसके हृदय में प्रियालाल के अनुरागी जनों का संग करने का मन नहीं करता, कभी उसका मन अनुरागी जनों के लिए श्रद्धान्वित नहीं होता। बोले हमेशा के लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कब होना आवे, जिन उसको इस जन्म में तो कभी चेतना आ ही नहीं सकती। सुनो विचक्षण कहे अपलक्षण ये 40। अब कह रहे हैं सुंदर सुजान जन सुन लो, ये 40 लक्षण बताएं। इन्हीं टारी पगधारिये, इनको छोड़ के यदि तुम इस रास्ते पे चलोगे, सो पावे पद ईश, तब आपको निश्चित निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी जी। बोले वैसे तो नहीं करते, हमेशा ही त्याग कर रखा है, लेकिन कभी कभार कोई अति का निकट हो, साल 2 सालों में कभी ऐसा काम पड़ जाए और कभी कभार ले तो अति का निकट कोई, तो क्या करें, तो कह रहे जैसे कांजी दूध में परे बूंद ही, हजारों मन दूध पड़ा हो और उसमें एक बूंद काई की डाल दो, तुरंत फट जाएगा। बोले ऐसे हरि विमुखन के अन्नते ऐसे भक्ति विलाए, हरि विमुखन के अन्नते ऐसे भक्ति विलाए।
बोले ऐसे ये सब हरिविमुख कार्य है और हरिविमुख जन है, बोले ऐसे अन्न से, बोले ऐसे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो कैसा करना चाहिए हमें? चातक किसी व्रत धरे करें अन्यपान, बोले बिन प्रसाद मुख और ले ही। ऐसा नहीं कि अपनी जीवान चटोरी हो तो इनको उठा के ठाकुर जी के सामने रख दो। ठाकुर जी ऐसे नहीं हुए जो भूखे बैठे हैं, जो तुम्हारे इनको लेके वो पालेंगे, प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद तो वही होगा जो वैष्णव जन अनंता के रूप धारण करते हुए आप राधा राधा रटते हो जो भोग अपने आप बनाएंगे, वो ही तो चीजें ग्रहण करेगी। बोले कहने चातक किसी व्रत धरे करे न अन्य पान, जैसे चातक का व्रत है स्वाति जल के बूंद के अलावा और कोई बूंद पानी नहीं पीना, चाहे प्राणी को न निकल जाए। बोले इसी प्रकार से आप भी अपने इस प्रसाद की वाली बात पे ऐसे अनंता का रूप का धारण कर लेना, एक स्वाति बूंद बिना सब जल खार सब। बोले स्वाति बूंद के अलावा पपैया के लिए वो, बोले सब जल उसके लिए विष है। बोले इसी तरह से आप भी समझ लेना, रूप रसिक जो हो को तो चालो। बोले ऐसा बलवान हो कोई, ऐसा दृढ़तावान हो, बोले कोई बिरले ही होते हैं, हर कोई नहीं होते हैं। ये ऐसे आचरण करने वाले, ऐसे इस आचार्य की आज्ञा पालन करके ठीक ठीक इस प्रकार से चलने वाले, बोले जो को हो कह रहे, कोई बिरले ही ऐसे होते हैं। यदि किसी में हिम्मत है तो बोले चलो तो चालो ही मग, तो इस मार्ग रास्ते पे चलना, मार्ग पे पाँव रखना, तो हरिव्यासन में पावो बड़ो सुहाग। बोले ऐसे तो आप इन हरिव्यास देवाचार्य जी के जो उपासक हैं, बोले उन उपासकों में आपका सबसे बड़ा सुहाग मिल जाए। सुहाग क्या प्रियाला, यही सुहाग को चिन्हो। दोहा हित उपदेश के द्वादश कहे बनाए, रूप रसिक जन धारियो श्री हरिव्यास बनाए। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की कृपा मनाते हुए रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि बोले इनको आप अपना, आपके हित के लिए मैंने उपदेश दिया है, इसलिए आप इसको धारण करना। बोले ऐसे विरोधी तत्व को समझ करके ही इस प्रकार से उपासना हो सकती है। उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्त परम, विरोधिनो रूप मथे तदाप्ते गेया मेर्था अपि पंच साधु भी। ये निम्बार्क संप्रदाय अनादि सत संप्रदाय है। इसमें निम्बार्क भगवान ने प्रकट होकर वेदांत दश श्लोकी का जो उपदेश दिया, उसका इस तरह से विरोधी तत्व तक ये आज पूरा हुआ। श्री निम्बार्क श्री हरि।